बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने दो बड़े फ़ैसले किए हैं और ये फ़ैसले मियाँ साहब को डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे, इसका फ़ैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। ये जो दो फ़ैसले हैं वो उनको क्यों करने पड़े, इस पर हम बात करेंगे और उन फ़ैसलों का नतीजा मेरी नज़र में क्या निकलेगा, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रख देते हैं। लेकिन मियाँ साहब एक्चुअली ये कर क्यों रहे हैं, अंदर की खबर भी मैं आपको दे देता हूँ। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को ये बताया गया था कि आप बहुत मकबूल लीडर हैं, आसपास वो अपने हमेशा इस तरह के लोगों को रखते हैं जो बड़े खुशामदी हैं। जब मियाँ साहब बरतानिया में मौजूद थे तो मीठे मुंह बनाकर सवालात करने वाले, मीठे मीठे हल्के हल्के सवाल करने वाले सहाफ़ी उनके आसपास मौजूद रहते थे और उन्होंने मियाँ साहब को बताया कि मियाँ साहब आप पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अजीम लीडर हैं। उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जो उनकी पार्टी के लोग मिलते थे तो वो मियाँ साहब को बहुत ज़्यादा उठा के रखते थे और मियाँ साहब का मोराल बहुत ज़्यादा हाई रखते थे। इसी बुनियाद पे मियाँ साहब ने और मियाँ साहब की पार्टी ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलाया कि तुसी बेफिक्र हो जाओ, मियाँ साहब जब पाकिस्तान आएंगे तो इमरान खान के पल्ले कख नहीं बचेगा। मियाँ साहब की डिमांड के ऊपर इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। मियाँ साहब काजी फ़ायद ईसा साहब के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद गालिबन पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और वो इसलिए कि उनके लिए पूरा ग्राउंड तैयार था। फिर जैसे मियाँ साहब को अदलिया ने इंसाफ दिया, वो भी अपनी मिसाल आप है। अब मियाँ साहब दो अहम फ़ैसले करने जा रहे हैं। यानी एक तो ये बयानिया बनाया जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अब मफामत की नहीं मुज़ामत की सियासत करेंगे। सबसे पहले हमें ये फ़ैसला करना होगा मियाँ साहब किसके ख़िलाफ़ मुज़ामत करने जा रहे हैं। बेटी वज़ीर आला पंजाब है, क्या उसके ख़िलाफ़ मुज़ामत करेंगे? तो लगता है नहीं कर पाएंगे। भाई जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, क्या उसके ख़िलाफ़ मुज़ामत करेंगे? तो लगता है नहीं कर पाएंगे। सिंध के अंदर जो है वो हुकूमत है आसिफ अली ज़रदारी की, जिसको मियाँ नवाज़ शरीफ ने ख़ुद सदर पाकिस्तान मुंतखब करवाया पूरी सपोर्ट देकर, उसके ख़िलाफ़ मुज़ामत करेंगे? लगता है नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की अपनी हुकूमत है, तो क्या मियाँ नवाज़ शरीफ वहाँ पे कोई मुज़ामत करेंगे? तो लगता है वहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे, उनके अपने इत्तेहादियों की हुकूमत है वहाँ पे। तो किसके ख़िलाफ़ मुज़ामत करेंगे? सिर्फ एक सूबा है जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या वहाँ पे मुज़ामत करने के लिए जाएंगे तो मियाँ साहब को वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। और वहाँ पे जो मियाँ साहब के साथ हो गई है कि वाहिद एक नशिस्त जहाँ पे मियाँ साहब ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा था, मियाँ साहब को उसमें भी शिकस्त हुई, लाहौर में यास्मीन राशिद से भी शिकस्त हुई। यहाँ तो मियाँ साहब ने रो पिट के अपनी सीट ले ली किसी तरह भी। हालांकि जो सोर्सेज है वो ये क्लेम करते हैं दावे के साथ कि 67,000 से ज़्यादा वोटों से नवाज शरीफ साहब हारे हैं। ये खाली लीड थी यास्मीन राशिद की जेल से बैठकर। तो मियाँ साहब ये जो तमगे लगे मियाँ साहब को लाहौर में और जो कुछ उनके साथ हुआ, मोनी रोड पे मियाँ साहब का अपना इलाका है मियाँ साहब का, उनकी फैमिली मेम्बर वहाँ रहते हैं। तो मोनी रोड के ऊपर मियाँ साहब की गाड़ियों के साथ वो चंद बच्चों के अलावा कोई नहीं था, वो भी तमाशा देख रहे थे। ये तो हालात थे इलेक्शन से पहले, तो इलेक्शन के बाद भी हालात वैसे ही हैं। मियाँ साहब को फिक्र इस बात की पड़ गई है कि पार्टी गई, अब उनको ये समझ आ गई है कि PMLN तब तक मौजूद है जब तक ये इक़्तिदार है हमारे पास। ये पार्टी अब अमली तौर पे वजूद नहीं रखती, पब्लिक के अंदर ये पार्टी ख़त्म हो चुकी है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल चला गया, लीडर जेल में है, हालात इतने पतले कर दिए गए कि आज उनका झंडा लगाया कोई पंजाब के अंदर या बलूचिस्तान में तो बंदा उठा के अंदर दे देते हैं। सिंध के अंदर भी आप कराची में PTI का झंडा लेकर निकले तो आपके ऊपर पर्चा हो जाएगा या आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस किस्म की सख्ती है, इसके बावजूद वो पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। बुला लें किसी भी PMLN के तज्जियाकार को बुला लें, या वो सहाफ़ी जो PMLN की पॉलिसी को टो करते हैं या उसको पसंद करते हैं, वो ओपनली कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानिए के साथ आज इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है। हालांकि वो प्रैक्टिकली कानूनी नुक्ता नज़र से उनका सिंबल भी उनके पास नहीं है, इलेक्शन कमीशन में वो उस तरह से मौजूद ही नहीं है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ इलेक्शन कमीशन में तो मौजूद है, उनकी पाकिस्तान में हुकूमत भी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अब नहीं है। वो सिर्फ हुकूमत के साथ बंधे हुए कुछ लोग हैं अपने अपने मफाद के साथ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। नवाज शरीफ को लगता है इस पार्टी को वो तगड़ा करें, उनके अंदर दोबारा हवा भरी जा रही है। तो मफामत नहीं मुज़ामत करेंगे तो भाई तो बना है मफामत के ज़रिए से वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बेटी बनी है मफामत के ज़रिए से वज़ीर आला पंजाब, सारी की सारी हुकूमत जो है मफामत के ऊपर खड़ी है। NRO 2 भी मिला है, मफामत के ऊपर मिला है। तो मुज़ामत किसके ख़िलाफ़ करेंगे? क्या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ करेंगे? तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को जितनी सहूलतकारी की है,
ऐसी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुज़ामत नहीं कर सकते। तो मुज़ामत करनी किसके खिलाफ है? यानी वो ये तो कह रहे हैं मुज़ामत करेंगे किसके खिलाफ? यानी भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, खुद अपोजिशन लीडर कैसे बन सकते हैं? मुमकिन नहीं है। ये एक्चुअली गुड कॉप बैड कॉप एक दफ़ा फिर खेलकर पुराना फार्मूला लगाकर कौम को बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश करेंगे। लेकिन लोग अब बड़े सियाने हो गए, सोशल मीडिया का दौर है, ये सारी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, सबको पता चल जाएगा। और जिनको नहीं पता चलेगा उन्हें हम बताएंगे और बहुत सारे लोग और हैं वो भी बताएंगे। तो इस तरह मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया बनने से पहले दफन हो जाएगा। वो ये चाह रहे हैं कि पार्टी की सदारत अपने पास ले लें, तो बिल्कुल ले लें। मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा चाहते हैं कि पार्टी का कंट्रोल उनके पास रहे। वो पार्टी को मुतहर्रिक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैसे? महंगाई शहबाज शरीफ कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, गवर्नेंस इनको आती नहीं है। 16 महीने में इन्होंने अवाम का पहले कचूमर निकाला है और उसके बाद जो 2 साल का तसलसल है इनकी हुकूमत का, उसने क्या हालत की पाकिस्तानियों की। उस सिचुएशन में जब तक ये डिलीवर नहीं करेंगे ना, मियां नवाज शरीफ के पास, पब्लिक के पास जाकर कहने के लिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन में मियां साहब ने जितने वादे किए हैं वो पूरे ही नहीं हो सकते। वजह यह है कि वादे पूरे होने हैं पैसों से, पैसे इनके पास है नहीं, और अगर होंगे भी तो वजीर खजाना इनका अपना नहीं है। दो जो आम तरीन वजारतें हैं, वजारत दाखिला और वजारत खजाना, वो दोनों तो हुकूमत के पास है ही नहीं। हुकूमत को उन पर कंट्रोल नहीं है, और हुकूमत भी ये सोचती है कि कल को हम ये कहेंगे कि किसी और के खाते डाल देंगे कि जनाब हमारे पास तो दोनों वजारतें ही नहीं थी, तो हम क्या करते? जनाब आप इस्तीफ़ा देते और घर जाते। या आपने अवाम का कचूमर निकालना आपने ज़रूरी समझा? जब अवाम के लिए मुश्किल फ़ैसले और बुरे फ़ैसले किए जा रहे थे, अवाम को पीसा जा रहा था महंगाई की चक्की में और बैड गवर्नेंस में, तो उस वक्त आप हुकूमत के अंदर बैठे रहे, बल्कि हुकूमत के मज़े लेते रहे वज़ीर आज़म बन के। और आज आप कह रहे हैं कि आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो मियां साहब को, शहबाज शरीफ को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नवाज शरीफ को भी लेनी पड़ेगी, मरियम नवाज को भी लेनी पड़ेगी। इससे ये भाग नहीं सकेंगे कभी भी, क्योंकि कानूनी नुक्ता नज़र से, आईनी लिहाज से, वो आईनी सरबराही तो उनके पास आ गई है। अब कंट्रोल चाहे किसी और के पास हो, एक्चुअली ड्राइविंग सीट पे वो बैठे हुए हैं, चाहे उनको गाइडेंस कोई और दे रहा हो। लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ तो केस जो है वो इनके ऊपर ही होगा। अब डिलीवर हुकूमत कर नहीं पाएगी तो नवाज शरीफ के पास बेचने के लिए बयानिया क्या है? सिर्फ एक चीज़ बचती है। ये तो पहला फैसला है कि मैं सदर बन जाऊंगा, वो पार्टी संभालूंगा, वो तो दिखाई नहीं दे रहा। लोग अब बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। अब दूसरी जो चीज़ है वो मियाँ साहब ने फैसला किया कि विक्टिम कार्ड, मैं ये साबित करूँगा मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई माजी में भी और मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है आज भी। ये कैसे साबित करेंगे मियाँ साहब? आपको याद है उन्होंने 2016-17 में एक चीज़ पूछी थी जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, मुझे क्यों निकाला? मियाँ साहब वो बयानियाँ वापस लेकर आना चाह रहे हैं। हालांकि 2 साल से पाकिस्तान में उनकी हुकूमत है। मैंने आपसे कहा था सन 2020 में एक टीवी चैनल पे बात करते हुए, वसीम बदामी का प्रोग्राम था गालिबन, मैंने कहा था कि नवाज शरीफ तो पूछता है ना मुझे क्यों निकाला, अगर इमरान खान निकाला गया तो वो बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। इन दोनों के अंदर ये फ़र्क है। तो ये फ़र्क आज भी मौजूद है। नवाज शरीफ आज भी पूछता है कि मुझे क्यों निकाला। हालांकि आज नवाज शरीफ को जितनी सहूलतकारी मिली है, एयरपोर्टों के ऊपर इंसाफ, घरों के अंदर इंसाफ, बैरून मुल्क इंसाफ, अंदरून मुल्क इंसाफ, NRO 2 इनको मिल गया, सारे कवानीन ही बदल दिए। तो अब मियाँ साहब का ये फैसला है कि विक्टिम कार्ड यूज़ किया जाए कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी। ज़्यादती किसने की थी? मियाँ साहब अपने मुंह से बता चुके हैं उस वक्त कि जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब ने उनके साथ ज़्यादती की थी, और 5 जजों को वो कहते थे इस्तेमाल किया गया मेरे खिलाफ। अब मियाँ साहब कहते हैं कि 6 जजेस के ख़त में हम एक फ़रीक बन जाएं और अदालत में पहुंच जाए कि जो नवाज शरीफ के साथ भी ज़्यादती हुई थी उसका भी अदाला किया जाए। उन 5 जजों को भी बुलाया जाए और बुला के पूछा जाए जनाब आपके ऊपर क्या दबाव था कि आपने ये गलत फैसले दिए मियाँ साहब के खिलाफ। तो मामला ये है कि ये मियाँ साहब ले तो जाएंगे शौक में अदालत में, लेकिन मेरे ख्याल में कोई मियाँ साहब को पक्का फिक्स करने का मनसूबा बन रहा है जो मियाँ साहब को समझ नहीं आ रही। मियाँ साहब जब इस मामले को अदालत में लेकर जाएंगे तो ऑलरेडी मियाँ साहब डील करने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे चुके हैं, और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के नतीजे में आज जिन हालात में उस हालात में मियाँ साहब हैं। जो कवानीन मियाँ साहब को फिक्स करते थे उनमें से बहुत सारे कवानीन बदल दिए गए हैं। जब इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई वो चीज़ें भी चैलेंज हो जाएंगी, दोबारा अदालत के अंदर आ जाएंगी, और फिर मियाँ साहब अकेले नहीं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जाएंगी और जाकर इसके अंदर एक फ़रीक बन जाएंगी। जब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके अंदर फ़रीक बनेगी तो फिर क्या होगा? वो सवालात उठाएंगे, उनके वकील भी वहाँ मौजूद होंगे। नवाज शरीफ साहब को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पे बहुत यकीन है, और उन्हें ऐसा लगता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा उनको हमेशा इंसाफ ही फराहम करते रहेंगे, जैसा कि तवातर के साथ जब से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने नवाज शरीफ को इंसाफ मिलता रहा है। PTI को ये शिकवा करती है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत से उनको इंसाफ मिलना तो दूर की बात, उनके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती रही है।
ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करती रही है बार बार। अब आ जाए नवाज शरीफ साहब के मामले में, तो उनको तो सत्ते खैरा है इस अदालत में, तो उनको ये लगता है जब अदालत में मामला जाएगा तो किसी और को बोलने नहीं दिया जाएगा और मियाँ साहब के बारे में विक्टिम बना के पेश किया जाएगा कि बड़ी ज़्यादतियाँ हो गई, बड़ा जुल्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूसरी पार्टियों के वकला भी आएंगे, मीडिया भी मौजूद होगा, मीडिया सवालात भी उठाएगा कि मियाँ साहब साफ दो, क्योंकि आपके सारे केसेस खत्म हुए टेक्निकल बुनियादों पे, आप मेरिट के ऊपर बरी नहीं हुए। मियाँ साहब के केसेस खत्म हुए टेक्निकल बुनियादों पे, कुछ कवानीन तब्दील कर दिए गए, कुछ चीज़ों को वैसे इस्तेमाल कर लिया गया, कुछ गवाहियाँ मिटा दी गई। टेक्निकल बुनियादों पे मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुकदमात ख़त्म किए गए हैं। अगर मियाँ साहब ये पंगा लेंगे तो वो सवालात दोबारा उठाए जाएंगे। कैलबरी फॉन्ट भी आएगा, कतरी ख़त भी आएगा, मनी ट्रेल भी मांगी जाएगी, सवालात दोबारा उठेंगे, हुदैबिया वाला मामला भी उठ सकता है। फिर मियाँ साहब को ये भी बताना पड़ेगा कि जाली अकाउंट्स के अंदर चपड़ासियों के अकाउंटों में अरबों रुपया कैसे आया, ये भी सवालात उठाए जाएंगे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के बारे में। तो वो चीज़ें जिनसे मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी, वो दोबारा उनके गले पड़ जाएंगी इन सारे केस के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है वो घेर घार के ले जाया जा रहा है अदालत के अंदर, ताकि जो रही सही इज्जत है उसका भी फालूदा निकल जाए। तो बड़ी अच्छी बात है, मियाँ साहब जाएँ और जाकर फरीक बने और फिर उसके बाद तमाशा देखें कि उनके साथ होता क्या है। तो ये जो दो नवाज शरीफ साहब के फ़ैसले हैं, ये फ़ैसले मियाँ नवाज शरीफ साहब करने तो जा रहे हैं कि शायद वो अपनी गिरती हुई साख को या अपनी गैर मकबूल होती हुई सियासी हैसियत को या अपनी पार्टी को सहारा दे पाए। वो ये दो फैसले, दो चीज़ें करने तो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारने जा रहे हैं। और ये जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट टाइप का बयानिया वो बनाना चाहते हैं, जो है नहीं उनके पास, वो एक बनाना चाहते हैं, सिर्फ एक दिखावा करना चाहते हैं। ये लोगों को एक नूरा कुश्ती से ज़्यादा और कुछ नहीं लगेगा। उमर अयूब ने कहा कि शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफजदा है। वैसे फोबिया तो हो गया इमरान खान का, किसी भी जगह पे कोई भी मौका हो इमरान खान के बगैर ये बात ही नहीं करते, उसके अलावा किसी और चीज़ की बात सुनते ही नहीं हैं। शुएब शाहीन साहब का स्टेटमेंट है कि हम तो मुतमईन थे मगर हमारे बच्चे अब सच जान चुके हैं। वो मुतमईन नहीं होते। 70 सालों तक जो झूठ हमारे साथ बोला गया वो अपने बच्चों को सुनाकर कैसे मुतमईन करें। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कहते हैं कि पाकिस्तान में जितने सियासी पंडित तज्ज़ियाकार थे, इन सबको लगता था कि जिस पार्टी से इसका निशान छीन लिया गया, पार्टी लीडर को जेल में बंद कर दिया गया है, पार्टी को तोड़ दिया गया है, वो इंतखाब नहीं जीत सकेगी। लेकिन फिर 8 फरवरी को हुआ जो हुआ, उसने पूरी कौम को हैरान कर दिया, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये जनाब सूरत-ए-हाल है। इसमें बिलावल ने एक स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन ताजिर जो है वो बार बार एहतजाज कर रहे हैं। ताजिरों का ये कहना है कि सूरत-ए-हाल उनके लिए मुवाफिक नहीं है। अब इसके अंदर जो है वो रहीम यार खान के ताजिरों ने एक बहुत बड़ी होर्डिंग लगाई शहर में, जो बहुत वायरल हो गई। वो ये कहते हैं कि तकरीबन 220 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल बंद किया जाए इस हुकूमत की जानिब से। ये मुफ्त पेट्रोल बांटते हैं ना बड़े लोगों को, ये बंद करें 220 अरब रुपए का। और 5 खरब 44 अरब के जो बिजली का चोरी है उसको पकड़ा जाए और फिर गरीब आदमी के ऊपर बोझ डालने की बजाय इस माफिया के ऊपर बोझ डाला जाए जो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाता है। बिलावल ने एक स्टेटमेंट दिया नाज़रीन, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। उसका मैं जवाब जो है वो एक लाइन में दूंगा, सिर्फ ज़्यादा लंबा जवाब उसका मैं दूंगा नहीं। उसका रीज़न ये है कि उसका ज़्यादा लंबा जवाब, छोटा जवाब ही आपको सारा कुछ समझा देगा और आपको सारा कुछ समझ आ भी जाना चाहिए। मौजूदा सूरत-ए-हाल में आप बहुत बाखबर हैं। लंबा जवाब मैंने दिया तो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। लेकिन चले मैं आपको बताता हूँ कि बिलावल ने क्या कहा। बिलावल ने कहा कि आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िंदा है। भुट्टो शहादत के 45 साल बाद भी कब्र से हुकूमतें बना और गिरा रहे हैं, ये बिलावल ने कहा। तो मैं बिलावल की तस्हीह कर दूं कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आपके वालिद गिरामी ने भुट्टो साहब को दफन कर दिया है और कब्र से बैठकर या कब्र के अंदर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुकूमतें बना और गिरा नहीं रहे, बल्कि जिन लोगों की वजह से वो कब्र में गए हैं वो लोग इस वक्त भी हुकूमतें बना और गिरा रहे हैं और आप एक आला कार बन चुके हैं। मेरे ख्याल में इतना जवाब काफ़ी है। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।